तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है बाबू। हमेशा याद रखिएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती 2025 का वैकेंसी आ चुकी है। लगभग कितने पद है पर? याद रखना, 19,938 पदों पर बाबू। याद रखना, 19,938 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही तैयार हो जाइए, क्योंकि उसमें जीके जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है बाबू। आप लोग जानते होंगे कि जीके जीएस ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जीके जीएस क्या ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही लग जाइए तैयारी में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले की क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, क्लास टाइमिंग रात को 8 बजे डेली होता है, ठीक है। रात को 8 बजे डेली होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेच्छा के नाम से जाने जाते थे। मलेच्छा के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन खालिस्तानी के मध्य हुआ। हस्तिनापुर का उत्खनन खालिस्तान है बाबू के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए 1950 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा 1950 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। याद रखिएगा, किसने किया था? याद रखिएगा, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? याद रखना है, बी लाल के द्वारा। याद रखिएगा, बी लाल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? इनमें से कौन सी वस्तु है जो हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सब लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूती वस्त्र हो जाएगा। सूती वस्त्र जो भी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो बौद्ध धर्म में उपदेश देने में हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए पहले सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाली। याद रखिएगा, पाली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकीसा स्तंभ पर। याद रखिएगा, संकीसा स्तंभ पर। याद रखिएगा, ये स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा। ये स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा ये स्तंभ निर्मित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए। और इस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से चलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हमेशा याद रखिएगा, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। किस अनुसूची में? याद रखना 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? याद रखिएगा, राज्यसभा का
प्रदेश सभापति होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है बताइएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा वेंकैया नायडू हो जाएगा। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। भारत की मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए इसका कार्यकाल क्या होता है, याद रखिएगा कितने वर्षों के लिए होता है, तो याद रखना 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो हमेशा याद रखना 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिएगा। ये पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस का जो पिछला बार एग्जाम पड़ा है उसमें पूछा जा चुका है सवाल। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा आंग्ल भारतीय, याद रखना है आंग्ल भारतीय का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का। याद रखना है राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बताए उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, बताइएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भी इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए सब लोग, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और बात किया जाए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है, तो हमेशा रखिएगा दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। किस नदी के पर स्थित है, याद रखना इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई है, हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। याद रखना 1991 से 1992 में किया गया है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई है, तो याद रखना 1991 से 1992 में आरंभ की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो भी छत्तीसगढ़ लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बड़ोदरा में, हमेशा याद रखिएगा बड़ोदरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। अब बात किया जाए कब स्थापना की गई है, तो याद रखना दिसंबर 2017 में इसका स्थापना कब की गई है, तो याद रखना दिसंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से,
स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? वीवीआई प्रश्न है, इसको जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जूट से होगा कि हॉर्टिकल्चर से, कि स्वर्ण से है, कि तांबा से? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमेशा याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियों, यानी कि सब्जियों से, याद रखिएगा फलों सब्जियों से। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है? याद रखना है शहद और बागवानी उत्पादन से। किससे है? तो याद रखना शहद एवं बागवानी उत्पादन से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। एक और प्रश्न है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हमेशा याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हमेशा याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है आयकर से, कि उत्पादन कर से, कि सीमा कर से, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है किससे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन कर से। केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है तो याद रखना उत्पादन कर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और बात किया जाए योजना आयोग का नाम अब क्या कहेगा वर्तमान में? तो याद रखना नीति आयोग बाबू। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम कब की थी क्या किया गया है? तो याद रखना नीति आयोग वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है। किस कब किया गया था? तो याद रखना है कब किया गया था? 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था बाबू। किसके द्वारा? तो याद रखना है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने इसका नाम योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो न्यूयॉर्क में होगा, न्यू जर्सी में होगा, एटलांटा में होगा, कि फ्लोरिडा में होगा? तो बताइएगा कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एटलांटा में होगा। एटलांटा में स्थित है। कोका कोला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना एटलांटा में स्थित है। एटलांटा कहाँ पड़ता है? तो याद रखना अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो याद रखना अमेरिका में पड़ता है। एटलांटा कहाँ स्थित है? तो याद रखना अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना केसी नियोगी हो जाएगा। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के क्या थे? याद रखना अध्यक्ष थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो लीवर होगा, कि अग्नाशय होगा, कि स्ट्रेपी होगा, कि अमाशय होगा? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो
याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लीवर हो जाएगा। जो भी लीवर लगा रहे हैं उनका सही उत्तर होगा। लीवर को यकृत कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा यकृत कहा जाता है हिंदी में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा लकड़ी का बना होता है कि ईंट व सीमेंट का बना होता है कि कांच का कि लोहा का बना होता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो हमेशा रखिए कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? यकृत से यानी कि लीवर से। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वाले बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, इसको VVI मान लीजिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आत्म। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो याद रखिएगा आत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए क्लास चेंज हो गया। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा और 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए जो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।